सुबह की राम राम दोस्तों। जैसा कि कुछ दिन पहले ओंकारेश्वर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी डुप्लीकेट पानी को लेके, ब्रांडेड कंपनी का था। तो वहाँ मैं जब गया कल तो वहाँ मैंने जानकारी निकाली तो बोले हफ्ता बंद तो कार्रवाई हो गई होगी, या फिर किसी ने शिकायत की होगी बड़े अधिकारी को, तो उन्होंने उनको बोला होगा तब जाके आए होंगे। वो एक दुकान पर करके वापस आ गए। जब पूरे ओंकारेश्वर में वो अकेली एक दुकान थी जहाँ वो पानी बिक रहा था। पूरे ओंकारेश्वर में कोई चेकिंग करी नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि हमको तो बस जाना था, हफ्ता बंद, पैसा वसूल, ऐसा लोगों का कहना है। या फिर किसी ने बम्बू किया होगा, बड़े अधिकारी ने, किसी ने शिकायत की होगी। तो अभी कंपनी के संज्ञान में है कि नहीं पता नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कारण ये हो गया है कि जो अभी तक बिस्लरी बिक रही थी, जो पानी बिक रहा था ब्रांडेड कंपनी का डुप्लीकेट, तो क्या इनको संज्ञान में नहीं था? लंबे समय से बिक रहा होगा, कल तो बिक नहीं रहा था, कल परसों से कि चालू हुआ और इन्होंने पकड़ लिया, तो अधिकारियों के संज्ञान में रहता है। और मैं पूछना चाहूँगा प्रशासन से कि, और हमारे ये जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि ये खाद्य विभाग की ऐसी क्या दादागिरी की सैंपल उठाएंगे, पैसा देंगे तो सैंपल पास, पैसा नहीं देंगे तो सैंपल फेल। तो ऐसी कौन सी लेबोरेटरी है कि जहाँ पैसा मिलता है तो वो ख़राब चीज़ भी पास हो जाएगी और फेल हो जाएगी? और लंबे समय से ये जो जाके होटलों पे 2-3 चीज़ें उठा लेते हैं, दूध से संबंधित हुई, जो कढ़ाई में तेल आदमी साइड में रख देता है कि इसको अपन फेंक देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो उसकी जांच करते हैं। ओरिजिनलिटी क्यों नहीं करते हैं? दूध वालों पे कितनी कार्रवाई हुई, कौन से दूध की सैंपलिंग ली पिछले 10-12 साल में, कितनों को सजा हुई। लेकिन क्या है कि जो सरकार के कानून है कि भ्रष्टाचारी को बेल और गरीब व्यापारी को जेल, तो ये जेल का डरा डरा के व्यापारियों को निस्ता डराया जाता है। पूरे जिले में आप पता कर लें, इसके पूर्व में भी सोलंकी जी थे, उनका भी खौफ था। खौफ ये नहीं था कि ईमानदार थे, सब जग जाहिर है, और अभी भी सबको जग जाहिर है कि जो अभी जो तांडव चल रहा है डर का बम, अभी एकदम क्यों एक्टिवेट हुए? अभी राखी आएगी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि माल का टाइम आ जाएगा, दिवाली आएगी एक्टिवेट आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आप एक्टिवेट होते हो सिर्फ हिंदू त्योहारों पे, क्या मुस्लिम हमारे भाई नहीं है क्या? क्या वो इंसान नहीं है क्या? तो आप कौन से उसके त्योहारों पे सैंपल उठाते? सभी जगहों से। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इमलीपुरा नहीं जाते हो, मच्छी बाजार नहीं जाते हो, कारवाड़ी नहीं जाते हो, आप खानसावाली नहीं जाते हो, आप गए वहाँ कभी सैंपल उठाया? क्या वो लोग इंसान नहीं है क्या? भाई प्रोडक्ट तो बिक रहा पूरे शहर में तरीके का ही, दूध आएगा तो एक ही प्रकार का आएगा लगभग। तो ये भेदभाव लोग जो आप करते हो ना, जो डर का भावना, या फिर उनसे पैसे लेते होंगे, उन व्यापारियों को डरा के पैसे लेते होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग भाई हैं, हमारा स्वास्थ्य एक ही है। हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो देश हित राष्ट्र हित की जनरेशन है, तो हमारे में भेदभाव क्यों करते हो आप लोग? और ये जो दुकानें आपकी बंदी है बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। और मैं माननीय विधायक महोदय जी से कहूँगा कि जनप्रतिनिधि का मतलब मेरे को बता दीजिए, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? आपसे अधिकारी नहीं डर रहे। ये जो उस दिन सिरपुर पे जो कार्रवाई हुई वो पैसे के लिए हुई थी, जग जाहिर है। 2 लाख रुपए की डिमांड थी, 25 में तोड़ी हो गई थी, माना मुनी नहीं हुई, ऐसा लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं है। तो वहाँ पिक्चर फेल हो गई, तो उनने अपनी नेतागिरी दिखाई कि भाई मैं गरीब आदमी, और उसने पूरी दुकान चेक करा दी कि भैया चेक करा दो। लेकिन आदमी डरता कैसा है कि यहाँ से सैंपल जा रहा है, रास्ते में सैंपल चेंज हो सकता है, वहाँ कुछ और रिपोर्ट आ सकती है, तो इंसान सोचता मेरी रोजी रोटी भी जाएगी। अब यहाँ तो व्यापारी अगर बेरोजगार होगा तो यहाँ तो चोर बेईमान भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत काम गलत स्टेप रहेगी वो उठाएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि बस डर, अरे काहे के लिए डर रहे हो? इंसान हो, क्या कर लेगा कोई? गोली थोड़ी ना मार देगा, फांसी पे थोड़ा टांग देगा हमको। तो ये जो डर आप लोग डर दिखाते हो ना, खंडवा वालों को बोल लो प्रॉपरली। ये जो अभी अधिकारी खाद्य विभाग के जो अधिकारी अभी आए ना वरिष्ठ, ये इंदौर से यहाँ आए गए। क्यों इंदौर में? इंदौर तो बहुत बड़ा था ना, वहाँ तो कई कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि कई चीज़ें मावा वावा तो वहीं से ही आता है। मावा वगैरह जो प्रोडक्ट है बड़े बड़े जो वहाँ पे सब चीज़ वहीं से आती है, इंदौर से सप्लाई होती है खंडवा में। तो वो अधिकारी यहाँ क्यों आए और अभी तक क्या खामोश क्यों थे? अभी एक्टिवेट क्यों है? बीच में कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पीएस ने बोला था ये जो आप आए हो पद यात्रा करके, तो ये आवेदन आप पहले कलेक्टर को भी दो। तो कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि इनके फंड हैं अधिकारियों के, और ये कहीं ना कहीं है ना जुड़े हुए लोगों से। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को बोलूँगा कि इसको संज्ञान में लीजिए, और ये जो आपको अंधेरे में रख के ये ग्रामीण क्षेत्रों में डराना,
महीना मानना दुकानदारों से। अभी राखी का सीज़न में मैं आपको बता दूंगा कितनों को नोटिस चले आएगा, कितनी दुकान पे पहुंच जाएंगे, डर का धंधा। यहाँ कई दलाल एक्टिवेट है इनके दलाल एक्टिवेट है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, आपने कितनी अभी बीच में गए थे पटेल दूध वाले के, ईमानदारी से गए थे ना आप, तो वैसी दूसरी जगह भी जाइए, दूसरे क्षेत्रों में भी जाइए, इमलीपुरा जाइए, खानसा वाली जाइए, कारवाड़ी में जाइए, क्या वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? हमारे भाई बंधु नहीं है क्या मुस्लिम समाज के लोग? तो मेरा कहने का मतलब कि एक तरफा कार्रवाई करके हमारे में एक तो पहले ही भेदभाव पैदा कर दिया गया राजनेताओं द्वारा, तो हम वो कट्टरपंथी और राजनेताओं के चक्कर में हम लोग पिसा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय जी से कि ये चीज़ को संज्ञान में लें। और दूसरी बात कहूँगा अग्निशामक यंत्र, कल मैं ओंकारेश्वर गया था तो लगभग हर दुकान पे अग्निशामक यंत्र था, जो सेफ्टी रहती है ना, अग्नि सेफ्टी, तो लगभग हर होटल में उसको प्रोवाइड था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की नगर परिषद ने मतलब दबाव बनाया हुआ था कि भैया कल को कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन। उसी प्रकार आप भवानी माता रोड पे जाएंगे, गेट के पास से आपके दादाई मंदिर के आसपास तक, तो वहाँ तक प्लाईवुड फर्नीचर की इतनी दुकान है, तो वहाँ किसी भी एक दुकान पे अग्निशामक यंत्र है क्या? प्रशासन को बोलूँगा, भंडारों के टाइम तो आप सब बोल रहे थे कि आपको अग्निशामक यंत्र रखना पड़ेगा, बचाव रखना पड़ेगा, तो ये सारी जगहों पे क्या नहीं लागू होता? क्षेत्रवास मतलब आप रहवासी क्षेत्र है, कल को छोटी सी दुर्घटना हुई, उसने आग पकड़ लेना, कई बड़ी मतलब जनहानि होना, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हम कि प्रशासन को बोलेंगे कि रिश्वत मत लीजिए, क्योंकि पैसा यहीं रह जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ में आप रिश्वतखोरों का परिवार देख लीजिए, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका भविष्य देख लीजिए। जो नेताओं ने दम चौकड़ी मचा रखी थी एक समय में, सड़कें ही पेपर पे बना डाली थी, आज उनका वजूद ही ख़त्म हो गया। तो ऐसा पैसा किस काम का कि जिससे हमारा वजूद ख़त्म हो जाए, हमारा वंश ख़त्म हो जाए। तो मैं शासन से निवेदन करूँगा मैं कि ये चीज़ पे गौर फरमाया जाए। अब अग्निशामक यंत्र एवं खाद्य विभाग ऐसी कौन सी जगह पे जाती है लेबोरेटरी में कि ये लोग डेयरिंग से बोलते हैं 20,000 यहाँ 20,000 वहाँ, 40,000 रुपये में सिंपल पास। अब वो गरीब व्यक्ति कर्जा करके पहली दुकान चला रहा है, बैंकों के लोन है, उसके बावजूद उस पर प्रेशराइज करता है। तो अब मैं मोदी जी तक भी अगर पहुँच जाए मेरा निवेदन कि सबका साथ सबका विकास, तो ठीक है। ये जो नेताओं को आपने, ये नेता बोल रहा हूँ मैं, नेता और अधिकारी, जो अधिकारियों को आपने बेल दे दी ना स्पॉट पे ही। अभी एक कर्मचारी पकड़ा आया था, उसको निलंबित नहीं किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया, और वहीं स्पॉट पे बेल मिल गई। और यहीं अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको सजा दे देते, मारते हैं 2 लट, तो वो भी तो चोरी हुआ ना, रिश्वत लेना भी एक चोरी हुई। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे कौन से नियम है इनको बदला जाए कि बेल ना दी जाए स्पॉट पे। कम से कम 15 दिन जेल जाएंगे, जब तो जाके सुधरेंगे। उनको तो पता है कि पकड़ा जाएंगे 3 महीने में बात ठंडी हो जाएगी, ऊपर रिश्वत दे देंगे, और सब खेल खिलाड़ी का काम अनाड़ी का। ऐसा होता आया है, होता रहेगा। बाकी मैं निवेदन करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप लोग लॉयल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तो आपके होते हुए अगर ये कानून चेंज होते हैं कि स्पॉट पे बेल होना बंद हो जाए, तो कुछ हद तक तो भ्रष्टाचार कम होगा। और मेरी बात को मैं यहीं विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना, मेरी बात से किसी को दुख पहुंचा उसके लिए मुझे माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी।